क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट है। प्रधानाध्यापक के केस की सुनवाई की तिथि तय कर दी गई है। स्थानांतरण के लिए आवेदन न करना पड़ा महंगा। प्रधान शिक्षक मामले में सरकार द्वारा किया गया मेंशन को कोर्ट ने किया एक्सेप्ट। 26 जून को होगी सुनवाई। सचिवालय अपडेट है। हेड मास्टर हेड टीचर नियुक्ति पत्र इस दिन कब तक मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तमाम खबर निकल के आ रहा है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से। बहुत सारे शिक्षक कॉल व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे कि वाकई में जो सुनवाई है वो 26 जून को होगी। कब तक सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई का डेट आता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है केस को। क्या क्या प्रक्रिया है, कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जो भी आपका माइंड में चल रहा है, जो भी डाउट है, वो हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आज केस आप लोगों का एक्सेप्ट हो गया है, यानी 26 जून को सुनवाई होगी। CWJC/6614/2025 के तहत आप लोगों का केस किया गया था। किसके द्वारा केस किया गया था? जयप्रकाश बनाम के द्वारा 48 लोग के नेतृत्व में केस किया गया था। 48 लोग इसमें पिटिशनर बनाए गए थे सरकार के खिलाफ, रिस्पोंडेंट से सरकार। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका हिस्ट्री के बारे में। बिहार में टोटल आप लोगों का 2026 में 2024 में आप लोगों का एक विज्ञप्ति निकाली जाती है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में। उनमें से टोटल आप लोगों का बिहार में 36,000 प्लस शिक्षक जो थे वो लोग प्रधान शिक्षक के लिए चयनित हुए थे। उसमें से सभी लोगों को गृह जिला मिला, लेकिन उनमें से 2,645 ऐसे लोग थे जिन लोगों का गृह जिला नहीं मिला। उसी में 48 लोग गुस्सा करके केस कर दिए जा करके, इस कारण से कि हम लोगों का गृह जिला नहीं मिला। और सरकार के द्वारा कहा गया था, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि अगर भैया आपका रैंक अच्छा होगा तो आप लोगों का गृह जिला मिलेगा, रैंक नहीं होगा, कैटेगरी नहीं होगा तो आप लोगों का यहाँ पे गृह जिला नहीं मिलेगा। हो सकता है यही कुछ बातें हों। इसी को देखते हुए 48 लोग जाकर के पटना उच्च न्यायालय में CWJC/6614/2025 जयप्रकाश बनाम के नेतृत्व में केस कर देते हैं और वो लोग पिटिशनर बनते हैं। सबसे पहला सुनवाई बहुत पहले हुआ 23 को, फिर 30 को होने वाला था, नहीं हुआ। बार बार पता चलता था कि केस लिस्टिंग ही नहीं हुआ, लिस्टिंग ही नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर समर वेकेशन आ गया, फिर अपडेट आया कि समर वेकेशन के बाद सुनवाई हो जाएगा। वही बात है, पहले भी बताया था। तो CWJC/6614/2025 को अगर पटना उच्च न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सर्च कीजिएगा तो इसका पूरा केस का बायोडाटा आप लोगों के पास आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो केस है ये 3 पिलर पे अभी डिपेंड है। 3 प्रकार से ये केस अभी चल रहा है। पहला आप लोगों का पिटिशनर है, दूसरा आप लोगों का आईए है और तीसरा गवर्नमेंट है। तो आईए और पिटिशनर में क्या अंतर है? देखिए, पिटिशनर वो लोग हैं जो 48 लोग हैं जिन्होंने केस किया, और आईए क्या है? आईए आप लोगों का मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में मेंशन किया गया 19/6/2025 को, जिसके तहत एक्सेप्ट किया गया इस केस मेंशनिंग को। पहले ये एक्सेप्ट नहीं था। आईए जब फाइल किया गया मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में तो 19/6/2025 को ये केस एक्सेप्ट किया गया, और अगला जो डेट दिया गया है पटना उच्च न्यायालय वो 26/6/2025 को दिया है। यानी कि आप लोगों का जो सुनवाई होगा ये केस, इसका सुनवाई 26/6/2025 को होगा, यानी 26 जून को इसका सुनवाई रखा गया है। 26 जून को आप लोगों का फाइनल जजमेंट आएगा प्रधान शिक्षक के रूप में, क्या सही और क्या गलत है। कि आपको पता है इससे पहले भी एक्सेप्ट करने की मांग हो रही थी, क्यों नहीं हुई इससे पहले एक्सेप्ट? अभी ही क्यों हुई है, पहले क्यों नहीं हुई थी? तो आपको पता है कि उस समय जो जज थे वो दूसरे केस में बिजी थे, और जज ने क्या किया था, एक प्रकार से उन्होंने आदेश जारी कर दिया था कि जब केस सुनेंगे तो हम ही सुनेंगे, क्योंकि पहले से हम ही सुनते आ रहे हैं, कोई और बेंच में ये केस नहीं जाना चाहिए। इसलिए मृत्युंजय कुमार का जो आईए फाइल किया गया था उसको, केस जो है उसको मेंशन कर दिया, और 26/6/2025 को इसकी सुनवाई होगी पटना उच्च न्यायालय में। और उस दिन गुरुवार पड़ता है, क्योंकि आपको पता है टीचर से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड गुरुवार को ही सुनवाई होती है। तो गुरुवार को ही आप लोगों का इसका डेट रखा गया है और उसी दिन सुनवाई होगी, और उसी दिन आप लोगों का जजमेंट आएगा फाइनल कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है। और सरकार का इसमें क्या रोल है? तो गवर्नमेंट जो है सरकार है,
पिटिशनर जो है ये सरकार के खिलाफ केस किए हैं, इसमें बीच में आईए फाइल कर दिया गया मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में, लेकिन पिटिशनर जो है वो तो पूरे शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ ही है ना। तो जो लोग सरकार है उसमें पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, तो सरकार का जो सरकारी वकील है यानी सरकार का जो अधिवक्ता है वो भी जो आईए फाइल किया है मृत्युंजय कुमार, उनके नेतृत्व में जाकर के जो सरकार के अधिवक्ता है वो लोग जाकर के भी उसमें केस जो है उसमें मेंशन कर दिए हैं अपना। अब जो फाइनल जजमेंट आएगा वही 6/2025 को आएगा। यही दिन आप लोगों का डेट रहेगा, सही गलत का इसी दिन फैसला आएगा क्या सही है क्या गलत है, कब तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। ये डेट सभी प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब ज्यादा आप लोग इधर उधर की बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये क्लियर हो गया है कि आज एक्सेप्ट कर लिया गया है आईए फाइल मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में जो किया गया था, सरकार के अधिवक्ता ने भी उसमें मेंशन कर दिया है और मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में जो किया गया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुनवाई का जो डेट रखा गया है यह आप लोगों का 26/6/2025 को रखा गया, यानी 26 तारीख को टोटल सुनवाई होकर के खत्म हो जाएगी। तो अधिवक्ता चाहेंगे वो दो पहलू पे काम कर रहे हैं, पहला काम कि पूरा केस खारिज कर दिया जाए और दूसरा काम 48 लोगों को छोड़ करके बाकी जो 35,000 36,000 है सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। लास्ट में हो सकता है वही काम किया जाएगा या केस ही खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितने भी हेडमास्टर है टीचर है 30 जून तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 30 जून तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 1 जुलाई से लगभग आप अपने विद्यालय में रहेंगे, हो सकता है ट्रेनिंग भी कराया जाए।